देखेंगे शास्त्रीय भाषाओं को, तो भारत में कितनी भाषाएं शास्त्रीय हैं और अभी हाल ही में भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को जोड़ा है उसमें। तो देखते हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अगर हम ऐसे बात करें कि हमारे पास वर्तमान समय में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो हमारे पास वर्तमान समय में कुल 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो वो कौन कौन सी है, तो देखते हैं। तमिल पहली भाषा थी। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु। दूसरी है संस्कृत। संस्कृत कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में। कन्नड़ बोलते हैं कर्नाटक में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। मराठी कहाँ बोली जाएगी? महाराष्ट्र में। एक भाषा है पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत को बोला जाता है 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बंगाली भाषा बोली जाती है बंगाल में। असमिया बोली जाती है असम में। तो हमारे संविधान में अनुसूची 8 आती है। हमारे संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे संविधान की अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। इन्हीं 22 भाषाओं में से 11 भाषाएं क्या हैं? 11 भाषा शास्त्रीय है। शास्त्रीय है। 22 भाषाओं में से 11 भाषा क्या है? शास्त्रीय है। कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी या फिर कब अपनाई गई थी, तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल थी, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। इसको 2004 में अपनाया गया था। ऐसे फिर धीरे धीरे आगे काम बढ़ता गया और हमारे पास आज कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 11 हो गई हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। जो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको रखा गया है अनुसूची 8 में, मतलब ये संवैधानिक भी है। हमारे पास मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी। सबसे पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी को। सिंधी को सबसे पहले हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था? संशोधन। सिंधी जोड़ा गया। फिर उसके बाद में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर संशोधन किया गया तो बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। आज वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। कहने का मतलब 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। अगर हम बात करें शास्त्रीय भाषा, अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? कोई भाषा शास्त्रीय भाषा तभी हो सकती है जब वो 1500 से 2000 साल पुरानी हो, तब उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, शास्त्रीय भाषा उसी भाषा को घोषित किया जाएगा जो मूल रूप से कहाँ की भाषा हो? जो मूल रूप से भारतीय हो। मूल रूप से भारतीय मतलब किसी विदेश से उसमें कॉपी ना की गई हो, उसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा घोषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शास्त्रीय भाषा में हम ये भी देखेंगे कि इससे पहले अभी तो जोड़ा गया है किसको? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया, ये 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इससे पहले की ये सब पुरानी भाषाएं हैं। तो अभी लेटेस्ट में जोड़ा गया है 5 भाषाओं को, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं।